हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशन्स क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक मैथ्स क्लास नाइन्थ का स्टैटिक्स 14 चैप्टर ये एनसीईआरटी की बुक में है। देखो, स्टैटिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है जो 10th के बाद मैथ छोड़ देते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स विद मैथ लेते हैं, कुछ कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हैं। तो कॉमर्स में स्टैटिक्स एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी प्रकार से जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, इकोनॉमिक्स जिनके पास सब्जेक्ट होता है उसमें भी पूछा जाता है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, उसका कुछ बेसिक्स आज हम कुछ करेंगे इसमें। तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक से कुछ एग्जाम्पल हम एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आज आपको करा रहे हैं। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लास मार्क्स ऑफ क्लास 90 to 120। देखिए ये इसमें क्लास मार्क्स ये इस प्रकार से होता है। ये क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स ऐसे हम लेते हैं इसमें, और आगे भी एक्सपेंड करते हैं इसमें। तो 90 to 120 ये हमारा लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है इसमें। उसने हमसे क्लास मार्क्स पूछा है, ये कितना आएगा। तो क्लास मार्क्स का हमारा फार्मूला होता है जो x निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे हम, दोनों का सम कितना आएगा 210 अपॉन 2 105। तो ये हमारा 105 जो इसमें आंसर आ जाएगा। क्लास मार्क्स जब निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 उनके बीच वो, तो ये हमारा 105 बी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ द डाटा। रेंज बतानी है। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट डाटा में से लोवेस्ट डाटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम रेंज बोलेंगे। तो रेंज है हमारा इसमें सबसे बड़ा डाटा, देखो इसमें क्या होगा 32 है, और सबसे छोटा जो होगा इसमें 6 ये आ जाएगा। तो 32 में से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26। तो हमारी रेंज जो होगी 26 है। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, डी हमारा ऑप्शन सही होगा। 26 जो है रेंज आएगी। हाईएस्ट डाटा में से स्मॉलेस्ट डाटा का जो डिफरेंस है उसको रेंज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। मिड वैल्यू हम क्लास मार्क्स को ही बोलेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स जो होता है मिड वैल्यू है। अब कोई भी एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है। क्लास इंटरवल ये दिया हुआ है हमारा, क्लास मार्क्स 10 दिया हुआ है, और जो विड्थ है वो 6 की है, यानी कि इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस क्या होगा 6 का होगा। और 10 जो है हमारा उसका क्लास मार्क्स मिड वैल्यू है। तो 6 का जब क्लास इंटरवल होगा तो लोअर लिमिट जो क्लास मार्क्स से 3 कम होगी और अपर लिमिट 3 ज्यादा होगी। तो 10 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 7 जो होगी लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट 13 होगी। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्लास मार्क्स आएगा। तो हमें इसमें क्या बताना था, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारी 7। तो ऑप्शन हमारा जो सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 continuous classes in a frequency distribution is 5 and the lower class limit of lowest class is 10, the upper class limit of highest class। देखो इसमें हम पांचों क्लास इंटरवल एक बार वैसे ही आपको समझाने के लिए बना लेते हैं। ये क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है। क्लास इंटरवल लोवेस्ट क्लास ये कितना है 10 है लोअर, और विड्थ कितना है 5 की विड्थ है क्लास 5। तो इसमें 5 प्लस करेंगे ये 15 हो जाएगा। नेक्स्ट 15 से 20 हो जाएगा, उसके बाद 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। कुल 5 क्लास इंटरवल हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
तो हाईएस्ट क्लास इंटरवल की जो वो होगी अपर लिमिट होगी वो 35 होगी। पांचवें क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट जो हाईएस्ट क्लासेस की पूछी है अपर लिमिट वो कितना होगा 35। ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ एंड l बी द अपर लिमिट। क्लास इंटरवल है, x क्लास मार्क्स ही ले लेते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। m बी दी मिड पॉइंट, मीन m जो है वो क्लास मार्क्स है और l जो है अपर लिमिट है। हमें क्या निकालना है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी, लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट ये हम यहाँ ये फाइंड करना है इसमें। इसको हम जब, तो देखो इसको हम कोई भी एक अननोन वेरिएबल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम इसमें कैपिटल L ले लेते हैं इसको, तो ये हमें निकालना है। तो L प्लस L अपॉन 2 इज इक्वल M, क्लास मार्क्स होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 इज इक्वल क्लास मार्क्स। तो ये 2 उस तरफ जाकर 2M हो जाएगा, और क्योंकि हमें ये लोअर लिमिट L फाइंड करना है तो ये L जो अपर लिमिट का स्मॉल l दिया हुआ है ये उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा लोअर लिमिट 2m माइनस एल, 2m माइनस एल, ये इस प्रकार से l है, i है, इस प्रकार से शो कर रखा है उन्होंने। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, क्लास मार्क्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर गिवन एज फॉलो, 15, 20 और 25। ये क्लास मार्क्स हैं, क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू दी क्लास मार्क्स। अब देखिए इसमें उसी प्रकार से एक सिंपल सा बना लेना है, क्लास इंटरवल और क्लास मार्क्स फ्रीक्वेंसी। तो ये दिया हुआ है 15 है, उसके बाद 20 है, 25 है। इसका मतलब क्या है, क्लास साइज कितना है हमारा, जो इसमें हाइट दिया होगा वही क्लास साइज है, 5-5 का क्लास साइज है। और हमें किसका बताना है, क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क्स 20 की क्लास। तो देखो 5 की जब हाइट है, इसमें 5 का क्लास साइज है, तो जो 20 है वो बीच की एक नंबर आएगा, क्लास मार्क्स जो है ना बीच की डिजिट आएगी इसमें। तो इससे 5 को हाफ कर लेंगे, 2.5 से माइनस करेंगे तो हमारी लोअर लिमिट आ जाएगी। इसमें से 2.5 माइनस करेंगे तो 17.5, और 2.5 जब हम इसमें प्लस करेंगे तो 22.5, ये हमारा अपर लिमिट। तो यही हमसे पूछा गया था कि 20 क्लास मार्क्स का क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा, 17.5 से 22.5, जो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन द क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30 द नंबर 20 इज इंक्लूडेड। अब देखो जब हम इसमें एक डाटा से ऐसे क्लास इंटरवल बनाते हैं 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मान लिया कोई नंबर 20 ही आ गया, तो हम ये 20 इसमें रखें या इसमें रखें, तो इसको क्लियर कर देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट में आता है 0 से 10, तो 10 मतलब 0 से 9 तक इसमें आएंगे डिजिट, उसके बाद 10 से 19 तक इसमें आएंगे, 20 इसमें आएगा, तो हमारा थर्ड में आएगा जो है 20 to 30। तो बी हमारा इसका सही ऑप्शन होगा, 20 to 30 में 20 को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ 5 नंबर इज 30, इफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन बिकम्स 28। एक नंबर अगर हम एक्सक्लूड करते हैं इसमें, ठीक है, निकाल देते हैं, तो उन नया मीन जो आएगा 28 है। एक्सक्लूडेड नंबर बताना है हमें। तो पहले देखो मीन का फार्मूला होता है, मीन जब निकालते हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन है हमारा 30, सम हम फाइंड कर लेते हैं, और नंबर कितने थे 5 नंबर से, तो ये 5 इस तरफ आकर 30 से मल्टीप्लाई होगा, 30 को 5 से, तो सम आ जाएगा। ये सभी 5 नंबर का सम है 150, सम ऑफ 5 नंबर। अब दूसरा जब हम मीन उसमें दिया हुआ है 28, अब की बार जब हम सम निकालेंगे तो ये कितने नंबर का है, 4 का है। एक नंबर हमें
एक्सक्लूड कर दिया है, 4 को ये 4 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 नंबर का जो सम आएगा 112 होगा, सम ऑफ 4 नंबर्स, और 5 नंबर का सम कितना था 150। तो जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो कितना होगा, 150 में से हम 112 माइनस कर लेते हैं 38, ये ऑप्शन होगा, जो 38 नंबर है वो एक्सक्लूडेड नंबर होगा, तो ये इसमें 38 डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में है टू ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 25 to 45। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से निकालते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को, ये अलग सा क्वेश्चन है बाकी से, तो देखेंगे इसमें ये हमारी क्लास इंटरवल है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल 5 to 10, 10 to 15, 15 to 25। अब एक चीज़ इसमें नोट करेंगे, क्लास इंटरवल कंटिन्यू नहीं है, 25 to 45 और 45 to 75। तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी 6 है, 12 है, उसके बाद 10, 8 और 15। विड्थ जो देखी जाएगी, विड्थ जो क्लास की विड्थ है यहाँ पर कितनी है 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 10 हो जाएगी, और यहाँ पर 20, देन यहाँ पर 30, तो विड्थ। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे हम किसकी, 25 से 45, इसकी जब हमें निकालनी है तो 8 जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ 20, और इसको हम स्मॉलेस्ट विड्थ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 5 से 4 पर और 4 से 2, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 2। हमारा इसमें ऑप्शन में चेक करेंगे, डी ऑप्शन इसका हमारा सही ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a group frequency distribution table with classes of equal size using 63 to 72। 72 इसमें include है, included, देखो ये अलग से मेंशन किया गया है, as one of the class is constructed for the following data, number of classes in the distributions will be, कुल कितनी क्लासेस बनेंगी हमारी। तो अब इसमें पहले हम रेंज देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट डाटा क्या है 14, आई थिंक 14 ही सबसे स्मॉलेस्ट है, और सबसे लार्जेस्ट जो होगा 110, 112, ये सबसे बड़ा होगा। तो सारा डाटा जो हमारा 14 से 112 तक है, ठीक है। अब जो इसमें उन्होंने दिया है क्लास इंटरवल क्या, 63 से 72। अब 10-10 की हाइट है, तो इस 63 मान लिया यहाँ पर एक आ जाता है, 14 तक ऊपर लेंगे हम तो 53 भी आएगा, फिर 43 आएगा, उसके बाद 33 है, 23 है और 13 है, ठीक है। 13 से नीचे नहीं जाना क्योंकि हमारा 14 है सबसे स्मॉलेस्ट डाटा, और 112 है, तो आगे जाएंगे हम, 73 है, 83 है, 93 है, 103 और फिर उसके बाद 113, ये आगे चला जाएगा, तो यहीं तक लेंगे हम। तो ये इससे ऐसे लेंगे 23 से 33, पूरा नहीं लिख रहे हैं हम इसको, 43। तो कुल कितनी क्लास बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्लास इंटरवल बनेंगे हमारे। तो 10 में आ जाएगा ऑप्शन जो है नंबर ऑफ क्लासेस, कुल कितनी क्लासेज होंगी 10 क्लासेज होंगी, जिसमें ये सारे डाटा फ्रीक्वेंसी की एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, तो 10 आ जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो स्टैटिक्स से थे, और बाकी क्वेश्चंस के लिए हम एक और वीडियो इसमें बनाएंगे, तब तक इनको देखें, समझें और अपने आप से ट्राई करें। ओके, थैंक यू।